हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटा जैसे आपको पता है कि मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 12th की लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी। और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास टॉपिक कंपनी। देखो बेटा, जो आपकी बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है बेटा आपके पास पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे साझेदारी का प्रवेश, साझेदारी का फर्म को छोड़ना, साझेदार की मृत्यु, साझेदारी का समापन। दूसरा पार्ट आपकी पुस्तक का है, अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो आपकी पुस्तक दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट साझेदारी का है और एक पार्ट कंपनी का है। और कंपनी वाले पार्ट में पहला चैप्टर है अंशों का निर्गमन, यानी कि कोई भी कंपनी अंशों को कैसे निर्गमित करती है। अब बात रही कि हमें इस चैप्टर को कैसे करना है और हमें आपकी क्लास को कैसे पढ़ना है। बेटा जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी टोटल डेली लाइव क्लास ली जाए। कुछ समय से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा था, समय ना होने के कारण। अब आपकी डेली लाइव क्लास होगी रात को लगभग 8 बजे से। और दूसरी चीज़, जो भी बच्चे हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। ये उनके लिए कंपलसरी है ताकि उन्हें पता लगता रहे हमारी लाइव क्लास की टाइमिंग क्या है। तो रात को 8 बजे से लगभग मैं लाइव क्लास लूँगा और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप मुझे मैसेज करोगे इस नंबर पर, जिससे मैं आपको जो भी नोट्स होंगे वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा। आप इससे हम कॉल कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा सिर्फ व्हाट्सएप करें। बॉयज़ के लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है और गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, पहली चीज़। दूसरी बात, आते हैं बेटा अपनी बात पर। तो एक काम आपको जरूर करना है बेटा, अगर आप आज मेरी पहली क्लास ले रहे हैं, ये कंपनी नाम के जो पार्ट है उसकी फर्स्ट क्लास ही समझ कर चलिएगा, तो आपको एक काम क्या करना है, आपको आज से एक बिल्कुल फ्रेश कॉपी बनानी है और ये मानना है कि जितने आपके ट्यूशन लगे हुए हैं वो पहली बात तो आप छोड़ दो। कोई ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, कोई आवश्यकता क्या है। आप बस एक सेपरेट कॉपी बना लो और कॉपी पर आज क्लास फर्स्ट डालकर नोट्स बनाना स्टार्ट करो। आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, स्टार्टिंग से बताऊंगा, बिल्कुल धरातल वाले स्तर से बताऊंगा और 100% गारंटी कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कंपनी, और कंपनी में चैप्टर क्या रहने वाला है बेटा आपका, अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन, अंशों को इश्यू करना, शेयर्स को इश्यू करना। एक एक करके सारी बात करेंगे। शेयर्स क्या चीज होती है, आपने कई बार सुना होगा, दूसरों से सुना होगा, टीवी में सुना होगा, शेयर्स बेच दिए, शेयर खरीद दिए, शेयर फलाना, शेयर ये शेयर्स क्या है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, शेयर्स की वैल्यू घट गई, ये कैसे बढ़ती घटती है, ये क्या जादू है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंपनी के प्रकार के ऊपर, जो एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। दो तरह की कंपनियां बेटा हमारे पास होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी। इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। प्राइवेट और सार्वजनिक कंपनी यानी कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताओ। अब किस कंपनी को निजी कंपनी बोलते हैं, किसे सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं, उसका हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ अंतर पर चलते हैं। वो अंतर क्या क्या है ध्यान से समझते हैं बेटा। सबसे पहली चीज, कोई भी निजी कंपनी होती है, ध्यान से समझना बेटा, जो निजी कंपनियां होती हैं, इंग्लिश में बेटा अगर मैं बात करूं तो निजी कंपनी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, प्राइवेट कंपनी। और सार्वजनिक कंपनी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पब्लिक कंपनी। कंपनी दो तरह की होगी, या तो निजी कंपनी होगी या सार्वजनिक कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी। अब अगर बेटा मुझे निजी कंपनी प्रारंभ करनी है तो याद रखिएगा, निजी कंपनी प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। निजी कंपनी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं किसी भी निजी कंपनी में। बेटा ये बात आपको बुक में भी मिल जाएगी, बट जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आपको शायद याद रहे। निजी कंपनी के अंदर न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि
अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। न्यूनतम 2, अधिकतम 200, न्यूनतम 2, अधिकतम 200 बेटा किसमें? निजी कंपनी में। जबकि जो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक कंपनी होती है उसके अंदर न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है बेटा 7। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होती है, जबकि अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। मतलब ये समझिएगा, पेपर में 1 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आया है कि निजी कंपनी में क्या क्वेश्चन आया बेटा कि निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? सर जी 200 सदस्य होते हैं। और सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक कंपनी में भैया अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं और 1800 भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? निजी कंपनी क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है। निजी कंपनी में कम से कम 2 होते हैं, सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम कम से कम 7 होते हैं। निजी कंपनी में अधिकतम 200 होते हैं और सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। ये बात कॉपी पर नोट डाउन कर लो। इतना तो कर सकते हो? हाँ जी सर कर लेंगे। दूसरी बात, जो निजी कंपनी है ना बेटा, देखो नाम से क्या लग रहा है? निजी कंपनी, मतलब मेरी खुद की है। 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने या 200 लोगों ने मिलकर अपनी कंपनी बना ली। तो जो निजी कंपनी होते हैं ना बेटा, उस निजी कंपनी के अंदर मैं जनता को आमंत्रित नहीं कर सकता कि भैया आप भी मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। निजी कंपनी में जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता कि आप भी मेरी कंपनी में आकर पैसा लगाओ, आप भी मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। ये आमंत्रण नहीं दिया जाता किसमें? निजी कंपनी के अंदर। जबकि सार्वजनिक कंपनी में जनता को आमंत्रित किया जाता है। सार्वजनिक कंपनी है, जनता को बोला जाता है कि आओ हमारी कंपनी में पैसे लगाओ, आओ हमारी कंपनी में पैसे लगाओ। किस कंपनी में बेटा? सार्वजनिक कंपनी में। तो अगली बात पढ़ते हैं, क्या लिखा गया बेटा अगली वाली लाइन में? निजी कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं करती है। अंश का मतलब होता है शेयर। निजी कंपनी के अंदर जनता शेयर नहीं खरीद सकती। शेयर क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखना अगर आपने कोई अपनी निजी कंपनी बनाई है, नाम से क्या लग रहा है? निजी। निजी का मतलब हमारी है, पर्सनल है, तो भैया जनता को इसमें शेयर खरीदना अलाउड नहीं होता। जबकि सार्वजनिक कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी में जनता भी अंश खरीदती है। कहोगे सर ये अंश क्या होता है? अंश का मतलब होता है शेयर। अंश का मतलब क्या होता है? शेयर। निजी कंपनी अपने शेयर जनता को नहीं बेचती, जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने शेयर जनता को बेचती है। इसलिए सार्वजनिक कंपनी में कोई सीमा नहीं है, हजारों लोग हो सकते हैं, जो जो शेयर खरीदते चले जाएंगे वो सदस्य बनते चले जाएंगे। तो सार्वजनिक कंपनी में कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सार्वजनिक कंपनी अपने शेयर जनता को बेच सकती है, निजी कंपनी जनता को अपने शेयर नहीं बेच सकती। यही इसलिए बोला गया कि निजी कंपनी के अंदर, या निजी कंपनी का नाम ही निजी है, निजी का मतलब हमारी पर्सनल है, जनता इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगी, जनता को शेयर नहीं बेचा जाएगा। तीसरा अगर बात करें अंशों का हस्तांतरण। अंश का मतलब मैं 12 आपको बता रहा हूं बेटा शेयर। बाकी रियल में शेयर चीज क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बेटा, अगला टॉपिक इसी के बारे में आएगा, शेयर्स के बारे में, शेयर क्या होते हैं। अंशों का हस्तांतरण की बात करते हैं। जो निजी कंपनियां होती हैं बेटा उसमें अंशों का हस्तांतरण नहीं होता, शेयर को एक दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन बड़ा महत्व पाने की समझ, बहुत टिपिकल पॉइंट होता है। एक तरह से बोला जाता है कि निजी कंपनियों में अंशों का हस्तांतरण नहीं होता। हस्तांतरण का मतलब है एक से दूसरे के पास ट्रांसफर करना। अगर करना भी है तो बहुत ही मुश्किल है बेटा। यानी कि निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण पर एक तरह से प्रतिबंध ही होता है, मना ही होता है। मैं अपना शेयर किसी और को नहीं बेच सकता, कोई और अपना शेयर मुझे नहीं बेच सकता। किसमें? निजी कंपनी में। देखो क्या लिखा है, निजी कंपनी में शेयर्स, मैं अंश को शेयर बोल रहा हूं बेटा, शेयर का हस्तांतरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। यानी कि निजी कंपनी में अगर मैंने शेयर खरीदे हैं तो मैं अपने शेयर किसी और को नहीं दूंगा, कोई और अपने शेयर मुझे नहीं देगा। मेरा शेयर मेरे रहेंगे, उसके शेयर उसके रहेंगे। लेकिन सार्वजनिक कंपनी का नाम है सार्वजनिक कंपनी, जनता की कंपनी है, सब लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, तो आप उनसे उनके शेयर को खरीद सकते हो। मैं अपने शेयर किसी राम को दे दूंगा, राम अपने शेयर सोहन को दे देगा, सोहन अपने शेयर मोहन को दे देगा। तो सार्वजनिक कंपनी में शेयर्स का हस्तांतरण किया जा सकता है, सार्वजनिक कंपनी में शेयर्स का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। अंतर नियम, देखो बेटा क्या होता है अंतर नियम का मतलब है
कंपनी के अंदर चलने वाले नियम। अंतर नियम का मतलब क्या है बेटा? कंपनी के अंदर चलने वाले नियम। मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, जो कंपनी के अंदर नियम चलते उसे बोला जाता है अंतर नियम। तो याद रखिएगा, जो प्राइवेट, मेरी खुद की कंपनी है, तो खुद सोचो मेरी प्राइवेट कंपनी है ना, तो मेरे खुद के नियम होंगे या मैं सरकार के नियम मानूंगा? आप अपने घर में किसके नियम चलाते हो? अपने नियम चलते हैं कि सरकार के नियम चलते हैं? प्राइवेट आपका घर है ना, तो आपके घर में आपके नियम चलते हैं। वैसे जो निजी कंपनी होती है, इसके खुद के नियम होते हैं। बोल रखा है निजी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना आवश्यक होता है। निजी कंपनी अपने अंतर नियम खुद बनाती है, खुद बनाएगी। लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम अपने नियम बनाओ। अगर अंतर नियम नहीं होते सार्वजनिक कंपनी के, तो सरकार में, मैंने बताया था एक अधिनियम है, क्या अधिनियम बेटा आपके पास? कंपनी अधिनियम 2013। उस कंपनी अधिनियम के 2013 में एक टेबल नंबर F दे रखी है, और इस टेबल नंबर F में कुछ नियम दे रखे हैं। तो जो सार्वजनिक कंपनी है वो अपने नियम अगर नहीं बनाती, तो जो सार्वजनिक कंपनी अगर अपने अधिनियम के अनुसार बेटा अपने अंतर नियम, अपने नियम नहीं बनाती कैसे काम करना है, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी अधिनियम की टेबल F दे रखी है उसके नियम लागू हो जाते हैं, उसके नियम लागू हो जाते हैं। बोल रखा है सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना आवश्यक नहीं होता, इसके अभाव में टेबल F के नियम लागू हो जाते हैं। निजी कंपनी को अपने नियम बनाना आवश्यक है, ऐसा बोल सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी को अंतर नियम बनाना आवश्यक नहीं होता। आगे, निदेशकों की संख्या से बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टर। निजी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर का होना आवश्यक है। निजी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर का होना आवश्यक है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशकों का होना आवश्यक है। यहां पर शब्द याद रखना, निदेशक। यहां पर शब्द क्या है बेटा? निदेशक। डायरेक्टर शब्द है, ना कि आप इसे सोचो बेटा सदस्य। सदस्य अलग है बेटा, सदस्य अलग है। निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य, अधिकतम 200 सदस्य, जबकि निजी कंपनी में निदेशक कम से कम 2 ही रहते हैं। लेकिन सार्वजनिक कंपनी में निदेशक कम से कम 3 है। सदस्य 7 थे, निदेशक 3 होते हैं। उसके अलावा एक व्यक्ति, मान लो मैं अकेला व्यक्ति हूं, तो मैं कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं? अगर मैंने प्राइवेट कंपनी खोल रखी है, तो एक अकेला व्यक्ति कितनी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, कितनी प्राइवेट कंपनी में निदेशक बन सकता है? तो एक अकेला व्यक्ति कुल मिलाकर 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, प्राइवेट कंपनियों में। लेकिन अकेला व्यक्ति अगर सार्वजनिक कंपनी का डायरेक्टर है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 सार्वजनिक कंपनियों के डायरेक्टर आप बन सकते हो। तो एक अकेला व्यक्ति 20 निजी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है और 10 सार्वजनिक कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। उसके अलावा भी अंतर है। जो निजी कंपनी होती है बेटा, निजी कंपनी होती है, और जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसके कुछ और अंतर हैं। निजी कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लगाती है बेटा? प्राइवेट लिमिटेड। निजी कंपनी को नाम के पीछे क्या शब्द लगाना होता है? प्राइवेट लिमिटेड। जबकि सार्वजनिक कंपनी को नाम के पीछे लगाना होता है केवल लिमिटेड। निजी कंपनी नाम के पीछे क्या लगाएगी? मोहन प्राइवेट लिमिटेड, इसका अंदर निजी कंपनी है। मोहन लिमिटेड, इसका मतलब सार्वजनिक कंपनी है। याद रखना, जिस कंपनी के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा है वो सार्वजनिक कंपनी है, उसमें हर कोई शेयर खरीद सकता है, हर किसी को अलाउड है शेयर खरीदना। लेकिन जिसके आगे क्या लिख रखा है? प्राइवेट लिमिटेड, वो उनकी पर्सनल कंपनी है, उसमें कोई और व्यक्ति शेयर्स नहीं खरीद सकता। तो ये भी एक अंतर होता है किसका? निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में। तो इस तरह से आज हमने एक अंतर सीखा। कल वाली क्लास में फिर से एक अंतर सीखेंगे। हम धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 5-7 क्लास में एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो चलिएगा, और जो भी बच्चे हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप वाला। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ, आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। और क्लास खत्म होने पर जरूर सोचना कि क्या आपको आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला या सीखने को नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत।